शिक्षा विभाग में तैनात लिपिक कमाल अशरफ पर एक पूर्व कनीय महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कमाल अशरफ ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और उसका यौन शोषण किया। इस मामले में सूर्यगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव और गौमांस खाने का दबाव क्या है पूरा? इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जब मैं उस पर शादी के लिए प्रेशराइज करती थी तो वो मुझे ये कहता था कि तुम इसके लिए धर्मांतरण करवाना होगा। एंड एक और चीज़ होता था कि जब मैं घर में पूजा पाठ का सामान, इसके डर से मैं अपने घर में भगवान का फोटोज़ नहीं रखती थी और बस सूरज भगवान को जल देने के लिए मेरे पास वो लोटा था तांबे का एंड कुछ चीज़ें थी। 3 बार उसने, और मेरे घर में एक और चीज़ था, कैलेंडर, भगवान माता रानी का कैलेंडर था, वो सारा एक दिन आया एंड था सामने रखा हुआ, मेरे बच्चे से सबको फिकवा दिया। एंड लोटकी था, उसको पूरा पैर से कुचल के कि तुम ये करोगे, और फिर मेरे बच्चे को मारा। वो मेरे साथ रहता है तो वो मेरे तरीके से सोचता है, हाथ में कलावा वगैरह बांधने में इंटरेस्टेड होता है, तो उसे इस बात को कह के उसे मारता पीटता था कि तुम हिंदुआ बनेगा रे करके मेरे बच्चे को मारता पीटता था। तो क्या है गौमांस वगैरह के लिए? गौमांस के लिए वो ये कहता, मैं जब मुझे पता चला ये मुस्लिम है तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था कि इसने ये कहा था कि तुमको मैं मटन कह के गौ खिला दूंगा, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था। तो एक बार ये लेके भी आया था और फिर इसमें मेरे मुंह तक लाया भी था, बट मैंने नहीं खाया। वो क्या था जो मुंह तक लाया था खिलाने के लिए, क्या था? वो कह रहा था मटन है, बट मुझे डाउट होता था इस पे कि मे बी बीफ हो सकता है। वो कहाँ पोस्टेड है, वो क्या करता है? जो पोस्टेड वो अभी पीवी हाई स्कूल सूरजगढ़ में है, लेकिन प्रतिनियुक्त था स्थापना शाखा, शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा में वो प्रतिनियुक्त। क्या नाम था उसका? कमाल अशरफ। उसने भी एक थाना में आवेदन दिया है, उस पर आप गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है कि आप उसकी संपत्ति को लेकर फरार हो गए हैं। आपको वो पढ़ाने के लिए बंगाल भेजा, IAS की तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेजा, उसके बाद आपको कई सारे गिफ्ट दिए, बाकायदा कह रहा है कि शादी की है मंदिर में, वो सारे आरोप वो भी लगा रहे। क्या कहना है? तो मंदिर में अगर वो शादी के लिए ये कह रहा है तो उसे ये कहिए कि शादी कहाँ किया और कहाँ पे मेरा कोई भी एविडेंस है कि उसने मुझसे शादी की। रही बात पढ़ाने की, तो 2014 से 18 सेशन में मैंने बीटेक किया। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी होने के कारण जब मुझे ये पता चल गया कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा कि मैं क्या करूँ। बच्चा है, बच्चा मैं कैरी करके, और बच्चा भी उसने ज़बरदस्ती ये किया क्योंकि मैंने बोला था मैं कॉलेज कैसे कर पाऊंगी, तो उसने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं बच्चे को रखो। और मैं लगा रहा हूँ कि सामान उसका सारा आप लेके फरार हो गए, इस तरह का सामान उसने खरीदा है। मैं वहाँ पे रहती थी, मैं अपने बच्चे के साथ आई, मैं वहाँ रह रही थी और सामान मेरा था। वहीं इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कहा है कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी और SP को निष्पक्ष जांच के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि यदि जांच में लापरवाही पाई गई तो उसकी उच्चस्तरीय समीक्षा कर कार्रवाई की जाएगी। मामला भी दर्ज हुआ है, नहीं, इस पर कानून अपना कार्रवाई करेगा और इस तरह के मानसिकता को हर हाल में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो इस तरह के बच्चों के साथ उसके भविष्य से खिलवाड़ करता है, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है, ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। यहाँ का SP और यहाँ का थाना प्रभारी अगर जो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर इन लोगों के भी कार्यों की समीक्षा करेंगे सर, और CM के यहाँ इनके रिपोर्ट करेंगे। सर, जिस पे आरोप लगा है वो सरकारी स्थापना में लिपिक के कोई भी पद पर हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार से जुड़ा हो, ऐसे लोग कानून के दायरे में ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है सर, पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? न्याय देने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, न्याय के लिए सरकार निर्देशित कर रही है।